हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। बीटीएससी की तरफ से लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। रेगुलर बेसिस भर्ती है एंड इसमें आपकी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस सब्जेक्ट से आपने 12th डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी आउट हुई हैं। सभी के लिए आपको नोटिफिकेशन भी अलग अलग रहेंगे। पहले हम यहाँ पर सभी के नोटिफिकेशंस देख लेते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस डिसिप्लिन में है उनको देखेंगे और किसी एक को हम ओपन करके डिटेल में जानकारी लेंगे। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्रीकल्चर मशीनरी में। एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए ये है और इसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 मई रहेगी और एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 6 मई 2026 तक आवेदन चलेंगे। यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट लिंक आप देख रहे हैं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड अप्लाई ऑनलाइन का ये जो लिंक देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। ठीक है, पहले हम डिसिप्लिन्स देख लेते हैं, सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस स्ट्रीम के लिए है, तो इसमें साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेरेमिक्स इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आप सेकंड पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 2 नोटिफिकेशन और दिखेंगे। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसके लिए है, तो एक तो इंजीनियरिंग का जो रहेगा उनके लिए सबसे ज़्यादा है, साइंस स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के लिए कम है वैकेंसी। और सेकंड पेज पर 2 नोटिफिकेशन और हैं, उनमें से भी किसी एक के लिए वैकेंसी कम है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अभी हमने जो देखे उनके लिए ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए। चलिए अब हम इसका नोटिफिकेशन ओपन करके देखते हैं। हम साइंस स्ट्रीम वाला ओपन करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये साइंस सब्जेक्ट वाला प्रयोगशाला सहायक आप देख रहे हैं ओपन किया हुआ है एंड डेट भी आप यहाँ देख सकते हैं, 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई 2026 तक चलेगा। अब इसमें आपका पहले तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए अनिवार्य अनुदान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, यानी आपने जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, बीएससी किया हुआ हो। सैलरी आपको लेवल 6 से रहेगी। बेसिक पे आपका 35,400 रहेगा। नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट ये रहती है। वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं, तो टोटल वैकेंसी 165 है साइंस स्ट्रीम के लिए, 55 इसमें फीमेल के लिए रखी गई है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। एज 1 अगस्त 2026 से देखी जाएगी। कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम में 37 ईयर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है, मेल के लिए। फीमेल के लिए 40 ईयर है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल के लिए 40 ईयर है एंड SC ST मेल फीमेल के लिए 42 ईयर रखी गई है। 10th की मार्कशीट में जो आपकी एज होगी, बर्थ डेट, वही यहाँ पर मान्य रहेगी। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगा। बिहार राज्य के जो बाहर के कैंडिडेट होंगे वो आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा और वो सामान्य वर्ग में आवेदन करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ रहेगी। सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। ऑनलाइन आप ये फ़ीस पे करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 75 अंक का होगा, 75 मार्क्स का रहेगा। सेकंड यहाँ पर आपका 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या रहेगा, अगर आपने वर्क किया है, संविदा के आधार पर किया है या जैसे भी आपके पास एक्सपीरियंस है प्रयोगशाला सहायक का, तो आपको उसके मंथ या ईयर के हिसाब से अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपके यहाँ मिल जाएंगे। बाकी 75 का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे।
परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा, MCQs टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। तो जो भी कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से हैं वो साइंस लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग फील्ड से, अभी हमने जो जो डिसिप्लिन्स देखी हैं उनसे अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, संबंधित विषय में अप्लाई आप कर सकते हैं जो भी, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस हम ओपन करके नहीं देख सकेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी एक तो इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए है, डिसिप्लिन्स के लिए है एंड साइंस के लिए है। एग्रीकल्चर और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें कम है 2 में, बाकी सभी में लगभग 150-200 के अराउंड वैकेंसीज़ हैं। तो आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।